यह रहस्य कोई साधारण कथा नहीं बल्कि उस प्राचीन तांत्रिक ज्ञान की आग है जो युगों से छुपा हुआ है। भैरव, वही भैरव जो शिव का सबसे रौद्र और अदृश्य रूप है। वह रूप जो समय को निगल जाता है, मृत्यु को मारता है और साधक को निर्भय, अजय और चेतना के चरम शिखर तक पहुंचा देता है। इस वीडियो में हम उन दुर्लभ मंत्रों की बात करेंगे जो सामान्यतः किसी को सिखाए नहीं जाते। वे मंत्र जो केवल गुरु परंपरा में दिए जाते हैं। वे ध्वनियाँ जो किसी साधारण व्यक्ति को महामानव बना सकती हैं। भैरव उपासना कोई पूजा पाठ नहीं बल्कि एक उग्र साधना है। एक ऐसा रास्ता जो मृत्यु, भय और माया के पार ले जाता है। जब कोई साधक ह्रीं बटुकाय आबदुद्धारणाय कुरु कुरु भैरवाय नमः जैसे मंत्र का अनुष्ठान करता है तो वह केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, वह अपने भीतर की जड़ता को जला रहा होता है। लेकिन इससे भी गहरे मंत्र हैं जो केवल दीक्षित साधकों को ही बताए जाते हैं, जैसे काल भैरवाय हो फट स्वाहा या भ्राम भैरवाय नमः। यह बीज मंत्र वे दिव्य चाबियां हैं जो साधक को सूक्ष्म लोकों में ले जाती हैं। ये मंत्र अपने उच्चारण मात्र से ही सूक्ष्म जगत में कंपन उत्पन्न करते हैं, जिससे आसुरी शक्तियां दूर भागती हैं और साधक का तेज बढ़ता है। भैरव के मंत्रों में हो, फट, स्फे, वशट, फे जैसे बीज जुड़ते हैं जो मंत्र को अग्नि का स्वरूप बना देते हैं। जब साधक इन्हें सच्चे भाव और नियमानुसार साधता है तो वह त्रिकालदर्शी बन सकता है, अदृश्य शक्तियों से संवाद कर सकता है और अपने चारों ओर एक ऊर्जा कवच बना सकता है जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे छू नहीं सकती। भैरव उपासना से जुड़े सिद्धियों की बात करें तो दृष्टा बनना, इच्छानुसार शरीर को स्थूल से सूक्ष्म बनाना, मृत्यु भय से मुक्ति, शत्रु बाधा से सुरक्षा, भविष्यवाणी की क्षमता, मंत्र सिद्धि, वशीकरण और तंत्राधिपत्य जैसे शक्तियां शामिल हैं। भैरव के एक मंत्र का प्रतिदिन 108 बार ब्रह्म मुहूर्त में जाप, विशेषकर भैरव अष्टमी या अमावस्या को किया गया जब साधक के भीतर उस चेतना को जागृत करता है जो उसे अपनी आत्मा के मूल स्वरूप से जोड़ देता है। इस उपासना में रुद्राक्ष, त्रिशूल, कपाल और भस्म का विशेष स्थान है। साधना के दौरान दिशा, समय और आसन का वैज्ञानिक महत्व होता है। पूर्व दिशा में बैठकर भैरव मंत्र का जप करते समय साधक का मन और शरीर दोनों एक विशिष्ट ध्वनि तरंगों से प्रभावित होते हैं, जिससे मस्तिष्क की थीटा वेव्स सक्रिय होती हैं और एक उच्चतर ध्यान अवस्था प्राप्त होती है। यही है ध्वनि विज्ञान, साउंड साइंस, जिसमें हर मंत्र की तरंगे एक विशेष ग्रंथि, चक्र या ऊर्जा क्षेत्र को स्पंदित करती हैं। उदाहरण के लिए भ्रान ध्वनि मूलाधार चक्र को सक्रिय करती है, जिससे भय समाप्त होता है और स्थिरता आती है। भैरव मंत्रों की यह ऊर्जा केवल आत्मा को निर्भीक नहीं बनाती बल्कि जीवन में अदृश्य सुरक्षा कवच बना देती है। तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई साधक रात्रि में, विशेषकर चतुर्दशी या अमावस्या को श्मशान जैसे स्थान पर अथवा किसी निर्जन क्षेत्र में उपासना करता है और इन गुप्त मंत्रों का उच्चारण करता है, तो उसकी चेतना सूक्ष्म लोकों में यात्रा करने लगती है। वहाँ पर उसे वे भैरव रूप दिखाई देते हैं जो संसार की साधारण आंखों से नहीं देखे जा सकते। यह अनुभव उसे काल और माया के पार ले जाता है। भैरव के 64 रूपों की साधना में हर रूप का अपना विशेष मंत्र और साधना पद्धति होती है, जैसे अण भैरव, संहार भैरव, रुद्र भैरव, योग भैरव, जो विशेष इच्छाओं की पूर्ति, आत्म साक्षात्कार और समस्त डर समाप्त करने के लिए साधे जाते हैं। इन मंत्रों को जब विधिपूर्वक सिद्ध किया जाता है तो साधक को भैरव की साक्षात अनुभूति होती है, उसके स्वप्न में, ध्यान में और यहाँ तक कि भौतिक रूप में भी। लेकिन यह साधना इतनी सरल नहीं होती। यह अग्निपथ है जो मन, शरीर और आत्मा की परीक्षा लेता है। इसके नियम कठोर हैं। नियत समय, शुद्ध आहार, एकाग्र चित्त, गुरु की आज्ञा और शुद्ध अंतःकरण। इस साधना में साधक को बार बार अपने भय, वासनाओं और अहंकार से लड़ना होता है, तभी वह भैरव मंत्रों की असली शक्ति को अनुभव कर सकता है। कई बार इन मंत्रों का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहना पड़ता है, वरना ऊर्जा के अतिरेक से विक्षिप्तता हो सकती है।
लेकिन जब यह साधना पूर्ण होती है तो साधक केवल एक सामान्य मानव नहीं रहता, वह अघोरी, सिद्ध या दिव्य योद्धा बन जाता है। भैरव का साधक संसार की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। उसके लिए जीवन और मृत्यु एक जैसे हो जाते हैं। भय केवल एक भ्रम बनकर रह जाता है और शक्ति उसकी सांसों में प्रवाहित होने लगती है। इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे कुछ दुर्लभ, कभी न बोले जाने वाले भैरव मंत्र साधक को असीम बल, आत्मविश्वास और अदृश्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कुंजियां हैं जो उस व्यक्ति के हाथ में जाती हैं जो भीतर से सच्चा हो, गुरुदत्त हो और कर्म के लिए तैयार हो। भैरव की साधना केवल सफलता के लिए नहीं, यह साधना जीवन के हर भय, हर भ्रम, हर बंधन से मुक्ति पाने के लिए है। जब साधक भ्राम भैरवाय नमः कहता है तो वह ब्रह्मांड में एक स्पंदन छोड़ता है जो अंधकार को चीरता है, आसुरी शक्तियों को दूर करता है और साधक को एक नई चेतना में स्थापित करता है। यदि आपने कभी जीवन में भय महसूस किया हो, नकारात्मक शक्तियों से घिरे हो, आत्मबल की कमी महसूस की हो, तो भैरव उपासना आपके लिए वह मार्ग है जो आपको अंधकार से प्रकाश तक ले जाएगा, भय से निर्भयता तक और साधारणता से दिव्यता तक। जय श्री भैरव। और जब कोई साधक भैरव के इन गुप्त मंत्रों का जप करता है तो वह केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, वह अपनी आत्मा की तलवार को तेज कर रहा होता है। वह भय के उस अंधेरे को चीरता है जहां आम मनुष्य काम जाते हैं, और वहीं वह जागरूक होता है उस रहस्य के प्रति जिसे केवल भैरव के साधक ही समझ सकते हैं। यह साधना केवल पूजा नहीं है, यह एक युद्ध है, अपने भीतर के अज्ञान, वासनाओं और मृत्यु से लड़ने का युद्ध। और इस युद्ध में मंत्र बनते हैं अस्त्र, आहुति बनती है अपनी ही कमजोरियां और यज्ञकुंड बनता है हृदय का वह गुप्त कोना जो वर्षों से सुप्त पड़ा होता है। जब कोई साधक पूरी श्रद्धा से काल भैरवाय हो फट स्वाहा का जप करता है तब वह ब्रह्मांड की गूंज से जुड़ जाता है और उसकी चेतना इतनी तीव्र हो जाती है कि वह भविष्य का आभास, सूक्ष्म प्राणियों की उपस्थिति और अदृश्य भय को भी अनुभव कर सकता है। सिद्धियों की बात करें तो एक सिद्ध भैरव साधक वायु में चल सकता है, अमरत्व की दिशा में बढ़ सकता है, किसी को भी सम्मोहित कर सकता है, तंत्र बाधाओं को मिटा सकता है और संकल्प मात्र से घटनाओं को बदल सकता है। यही कारण है कि इन मंत्रों को गुरु के बिना सिद्ध करना वर्जित है, क्योंकि यह साधना जितनी शक्तिशाली है उतनी ही घातक भी है यदि मन अशुद्ध हो। इस साधना में केवल निष्ठा नहीं, तपस्या चाहिए, केवल श्रद्धा नहीं, समर्पण चाहिए और केवल जप नहीं, चेतना चाहिए, क्योंकि भैरव के मंत्र जागते हैं तब जब आत्मा अंधकार को पार कर चुकी होती है। इस साधना में रात्रि के तीसरे प्रहर का विशेष महत्व है, जब तीनों लोकों की ऊर्जा सूक्ष्मतम स्तर पर सक्रिय होती है, और वही क्षण होता है जब एक साधक भ्राम भैरवाय नमः का उच्चारण करके स्वयं को भैरव की चेतना में विलीन कर सकता है। भैरव केवल रक्षक नहीं है, वे परिवर्तन है, वे विनाश है, वे पुनर्जन्म है और वे साक्षात चेतना का रूप है। यह वही शक्ति है जिसने शिव को अघोर रूप में प्रकट किया, जिसने समय को अपने वश में किया और जिसने युगों से साधकों को शक्ति दी है कि वे संसार की सीमाओं को पार कर सकें। जब एक साधक इन गुप्त मंत्रों के साथ साधना करता है तो उसकी चेतना शरीर के पिंजरे को छोड़कर अनंत की ओर उड़ने लगती है। वह स्वप्नों में दिव्य संकेत देखता है, उसकी दृष्टि तेज हो जाती है और समय के पहले या बाद की घटनाओं का आभास उसे होने लगता है। यह वह अवस्था होती है जहां सिद्धियां जन्म लेती हैं, जहां भय जलकर राख हो जाता है और जहां साधक स्वयं भैरव का अंश बन जाता है। इसीलिए यह साधना साधारण के लिए नहीं है, यह केवल उनके लिए है जो भीतर से भटके हुए हैं, जो संसार से थके हुए हैं, जो मृत्यु को चुनौती देना चाहते हैं और जो अपने भीतर के अज्ञात को जानने के लिए तैयार हैं। भैरव मंत्रों की शक्ति से साधक केवल शक्तिशाली नहीं बनता, वह दिव्य बन जाता है। और यही कारण है कि इन मंत्रों को केवल योग्य और दीक्षित साधकों को ही दिया जाता है। यह ऊर्जा खेल नहीं, यह ब्रह्मांड की ज्वाला है जिसमें समर्पण से साधक तपकर सिद्ध बनता है। जब आप इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं तब आप केवल सुरक्षा नहीं प्राप्त करते,
आप उस भैरव चेतना से जुड़ते हैं जो सृष्टि को नियंत्रित करती है। भैरव के दुर्लभ मंत्रों को जानना, उन्हें समझना और फिर साधना के माध्यम से उन्हें सिद्ध करना, यह जीवन की सबसे ऊंची यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें साधक स्वयं मृत्यु को मात देकर अमरता की ओर बढ़ता है। इसलिए यदि आप भय से मुक्त होना चाहते हैं, अपने जीवन में अदृश्य शक्तियों से सुरक्षा चाहते हैं और शक्ति के उस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं जहां केवल देवता पहुंचते हैं, तो भैरव के इन गुप्त मंत्रों को अपनाइए, साधना कीजिए और स्वयं को उस दिव्यता में रूपांतरित कीजिए जो केवल विरले साधकों को प्राप्त होती है। भैरव उपासना में छुपा है वह रहस्य, वह चेतना, वह महाशक्ति जो आपको आपके असली स्वरूप से मिलवा सकती है, उस स्वरूप से जो न डरता है, न झुकता है और न रुकता है। तो साधक बनो, मंत्रों का उच्चारण करो, चेतना को जागृत करो और भैरव के उस मार्ग पर चलो जो आपको निर्भय, दिव्य और अजेय बना देगा। जय श्री भैरव।